Hello students and welcome to my YouTube channel. इस सेशन में लेट अस टॉक अबाउट समथिंग जिसका आप में से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था बोथ ऑन माय टेलीग्राम एज वेल एज इन द यूट्यूब कमेंट्स. यू ऑल वांटेड टू नो कि बिफोर द प्रीलिम्स कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स जो ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देखिए, जो ज्योग्राफी है, बहुत लोग सोचते हैं कि ज्योग्राफी इज अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होना. जो माउंटेन्स हैं वो थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं, जो रिवर्स है उनका कोर्स थोड़ी चेंज हो रहा है. बट ज्योग्राफी में यूपीएससी क्या कर रहा है? यस, बहुत सारी चीजें स्टैटिक हैं, बट यूपीएससी जो करंट अफेयर्स में जिन चीजों के बारे में बातें हो रही हैं उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफर करके उनसे क्वेश्चन उठाता है. ठीक है. सो पास्ट में मल्टीपल ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है एंड आई हैव सीन दिस पैटर्न ऑफ यूपीएससी कि जिन चीजों के बारे में पास्ट 1 से 1.5 साल तक काफी बातें हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है. So here are certain topics जो past 1 year से current affairs में बहुत ज्यादा रहे हैं, इन पे आप एक्स्ट्रा फोकस करके पढ़ लेना. देखो, बेस पढ़ाई अब तक आपकी हो चुकी होगी, यू मस्ट हैव स्टडीड एवरीथिंग एज ऑफ नाउ. बट कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे आप एक्स्ट्रा फोकस करके अगर आप 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हो देन दैट विल मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन योर सिलेक्शन. ये मेक और ब्रेक वाला टाइम है, राइट? सो हियर आर सर्टेन टॉपिक्स जिन पे आप थोड़ा ज्यादा अगर फोकस कर लो, या ऐसे टॉपिक्स जो आपने अभी तक छुए नहीं है, पढ़े नहीं है, इग्नोर करके रखा है, बट यहाँ पे लिस्ट में है, तो उन पे प्लीज उनके बारे में पढ़ाई कर लेना. ठीक है. सो लेट अस टेक अ लुक एट दोस टॉपिक्स एक एक करके. यूनिट वाइज में चलती हूँ. फर्स्ट यूनिट है हमारा यूनिवर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी. सो यूनिवर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द टॉपिक ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स. नाउ ये क्यों न्यूज में रहा है? ये लास्ट ईयर याद होगा आपको कि कई लोगों ने लद्दाख में ऑरोरास की फोटो डाली थी. लद्दाख तक ऑरोरास दिखे थे और दिस वाज ओनली पॉसिबल अगर जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हुए थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस रहे हों. सो लास्ट ईयर अर्थ हैज सीन सम वेरी इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स. सोलर फ्लेयर्स हुए हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस हुए हैं, सोलर स्टॉर्म्स आए हैं. सन इज राइट नाउ गोइंग थ्रू अ सोलर मैक्सिमा फेज. सो दैट्स व्हाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी कोर में अगर हम आए, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड मास मूवमेंट. लास्ट ईयर इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं. हिमाचल देख लो, केरला देख लो एंड वायनाड. मल्टीपल इवेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर अ नेचुरल डिजास्टर, ये हुए हैं इंडिया में एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन इन न्यूज फॉर द पास्ट ईयर. Third topic that I'll be talking about is the topic of earthquakes. अगर आप 2024 का ईयर लो, ये ईयर स्टार्ट हुआ earthquake से, एंड हुआ earthquake से. स्टार्टिंग में हुआ था earthquake in the country of Japan and end हुआ with an earthquake again in the circumpacific ring of fire in the country of Vanuatu. अभी 28 मार्च 2025 को भी एक मैसिव अर्थक्वेक आया है इन म्यांमार. सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इससे एक ना एक क्वेश्चन इस साल आएगा. यहां पे एक्स्ट्रा फोकस कर लेना ओवर द साग्यांग फॉल्ट. साग्यांग फॉल्ट, ये जो फॉल्ट है यहां पे मूवमेंट की वजह से 28 मार्च वाला जो अर्थक्वेक है वो आया था. ठीक है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एंड यूनिवर्स. नेक्स्ट आते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी पे. नाउ क्लाइमेटोलॉजी जो है, एज आई स्टेटेड मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट, दिस इज द फेवरेट ऑफ यूपीएससी. हाईली कॉन्सेप्चुअल, एवर चेंजिंग, फेवरेट फॉर यूपीएससी, वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज्ड इसके टॉपिक्स में. सो क्लाइमेटोलॉजी से क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे जो मैं टॉपिक्स लिस्ट करूंगी थोड़े ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू जियोमॉर्फोलॉजी. सो इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज द टॉपिक ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर. बेसिकली सेम ही चीज है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर. सो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो हमारी एयर है इन जनरल वार्म हो रही है एंड वार्मर एयर कैन कैरी मोर एंड मोर मॉइस्चर. इससे क्रिएट हो रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ और द फिनोमेना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स. जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं ये एक
नेचुरल फिनोमेना है, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें किसी लोकेशंस पे बहुत बहुत ज्यादा वाटर वेपर अवेलेबल रहता है, जो एक जगह से दूसरी जगह अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द विंड्स मूव करता रहता है। ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो होती हैं ये क्रिएट होती हैं इन द ट्रॉपिक्स एंड देन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स दे कीप ऑन मूविंग अराउंड। ना इसी एटमॉस्फेरिक रिवर्स के फिनोमेना की वजह से इंडिया में भी जो वायनाड में क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो इवेंट हुआ था। सो ये इवेंट जो है, ये जो फिनोमेना है, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू पॉइंट, सैचुरेशन ऑफ द विंड, relative humidity, इन सब टॉपिक से ये very closely related है। The second important topic that I will list is the topic of cryosphere. The sphere of ice and snow, frozen water on the earth is cryosphere. Cryosphere इसलिए important है because cryosphere is under a crisis. Climate change की वजह से बहुत सारे ऐसे glaciers हैं जो melt हो रहे हैं। अभी recently Venezuela became the country which has lost all its glacier because of climate change. Future में और भी countries ऐसे ही अपने glaciers को lose कर सकती हैं, ऐसे ही अपने cryosphere को lose कर सकती हैं। So cryosphere is undergoing a crisis. आर्कटिक में melting हो रही है, एंटार्क्टिका में हीट वेव्स आ रही हैं, राइट। सो क्रायोस्फेयर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। क्रायोस्फेयर से ही एसोसिएटेड है द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बिडो। जो क्रायोस्फेयर है, जो फ्रेश स्नो और आइस होता है, उसका एल्बिडो मैक्सिमम रहता है एंड क्रायोस्फेयर मेल्टिंग की वजह से जो अर्थ है उसका एल्बिडो भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। नेक्स्ट टॉपिक दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज द टॉपिक ऑफ क्लाउड बर्स्ट and GLOF, glacial lake outburst flooding, very much related to the topic of cryosphere। जो GLOF events है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं across the world। ग्रीनलैंड में इतने frequent GLOF events हो रहे हैं। सिक्किम में in the year 2023 एक major GLOF event हुआ था। अभी recently बहुत studies हो रही हैं in the Himalayan region to identify the glacial lakes which are susceptible to outburst flooding। So that's why GLOF वाला जो कॉन्सेप्ट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्लाउड बर्स्ट, अगेन एज आई स्टेटेड ऑलरेडी, क्लाउड बर्स्ट के जो इवेंट्स हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स और इंटेंस होंगी, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स और ज्यादा कॉमन हो जाएंगे ऑन अर्थ, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। क्लाउड बर्स्ट लास्ट ईयर काफी हुए हैं, इस साल भी। अभी रिसेंटली कश्मीर में भी, बिफोर द टेररिस्ट अटैक, कश्मीर अंडरवेंट अ क्लाउड बर्स्ट इवेंट एज वेल। सो क्लाउड बर्स्ट अगेन इज अनदर important topic for us. Next important topic from climatology is the topic of jet streams. लास्ट ईयर स्पेन में एक इवेंट हुआ था जिसको हमने कहा था डाना। जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसमें इसका जो एक्रोनिम है वो डाना आता है। अगर इंग्लिश में इसका हम ट्रांसलेशन करें, दिस वाज हाई एल्टीट्यूड आइसोलेटेड डिप्रेशन। ये क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ द मियांडरिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं वो वीकन हो रही हैं एंड वीक जेट स्ट्रीम्स दे मियांडर। जैसे हमारी रिवर्स मियांडर करती हैं वैसे ही जेट स्ट्रीम्स भी मियांडर करती हैं जब वो वीकन हो जाती हैं। सो वीकनिंग ऑफ जेट स्ट्रीम्स कैन कॉज सच कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स like Dana. They can also cause very commonly something that we have studied as heat domes. हीट डोम्स आई एम अज्यूमिंग आपने पढ़ा होगा किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बिकॉज ऑफ द मियांडरिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम एक हाई प्रेशर सिस्टम आके बैठ जाता है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम आके बैठ गया है, दैट्स वाई जो ग्राउंड है वो कितना भी हीट अप हो जाए, कितना भी वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाए, वहां से जो हवा है ऊपर नहीं आ पाती बिकॉज एयर कैन नेवर मूव फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। सो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, ये जो जगह है इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता
जाता है एंड इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट्स एज वेल एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स एज वेल. So because of the constant meandering of the jet streams, the events like Dana, which are created because of low pressure systems, and events like heat domes, they are becoming common. Last year जो state है हमारा असम, वहां पे भी intense heat waves create हुई थी because of the हीट डोम इफेक्ट. सो ये जो जेट स्ट्रीम्स का टॉपिक है, स्पेसिफिकली जेट स्ट्रीम्स के जो इम्पैक्ट हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स. नेक्स्ट लेट्स कम टू ओशनोग्राफी. Oceanography में there are a lot of things that have been talked about in the past. We have the first topic, that is coral bleaching and marine heat waves. We are undergoing a marine heat wave event, जिसकी वजह से मैसिव अमाउंट में कोरल ब्लीचिंग हो रही है इन द ट्रॉपिकल रीजन्स और अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में भी रिपोर्ट की गई है कोरल ब्लीचिंग इन द लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, सो कोरल ब्लीचिंग वाला जो टॉपिक है, मरीन हीट वेव्स वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, मरीन हीट वेव्स में कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे ओशंस हैं दे आर एब्जॉर्बिंग द मेजॉरिटी ऑफ द हीट, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है कंपेयर टू नॉर्मल, एंड दैट इज क्रिएटिंग, जैसे लैंड पे हीट वेव्स आती हैं वैसे ही ओशंस में भी हीट वेव्स आती हैं, एंड दीज हीट वेव्स दे कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द एक्वेटिक life. ठीक है, so coral bleaching, marine heat waves is one important topic. Second important topic, we have the concept of certain oceanic resources like polymetallic nodules, like deep sea mining. And इसी से related है the concept of dark oxygen. लास्ट ईयर एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू रिसर्च हुई थी अबाउट डार्क ऑक्सीजन. अभी तक हमको लगता था ऑक्सीजन बस जो हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं जो प्लांट्स, वो ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट मीन्स ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस विदाउट सन हो नहीं सकता. बट लास्ट ईयर जो स्टडी के रिजल्ट्स हमको मिले, हमें ये पता चला इवन इन द ओशन बॉटम जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, दे आर ऑल्सो creating some electric current which is causing electrolysis of water. water का electrolysis हो रहा है, मतलब in the presence of electricity जो पानी है, it is getting separated into its constituents, that is hydrogen and oxygen. So without the presence of sunlight at the deep oceanic levels, जो abyssal plains हैं वहां पे, there is production of oxygen, and it is this oxygen which is sustaining the life at the bottom of the oceans. Now ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हमने पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स की माइनिंग कर ली, देन जो हमारे डेप्थ ऑफ द ओशंस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे माइट एक्सपीरियंस अ क्राइसिस. सो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, डीप सी माइनिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इंडिया का जो समुद्रयान मिशन है, मत्स्य 6000 जो उसका हमने डेवलप किया है फॉर समुद्रयान मिशन, ऑल दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. इंडिया हैज ऑल्सो अप्लाइड टू गेट लाइसेंसेस. जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है उसके पास एप्लीकेशन देना रहता है अगर आपको डीप सी माइनिंग करनी है. सो इंडिया ने मल्टीपल लोकेशंस के लिए, पैसिफिक ओशन में जो हमारा क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है वहां पे, इंडियन ओशन में एप्लीकेशन दे के रखी है कि हमको भी डीप सी माइनिंग करनी है. सो दैट्स व्हाई अगेन दैट एड्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. नेक्स्ट वी हैव एल नीनो ला नीना. जो एनसो वाला टॉपिक है ये सदाबहार है, इस पे मैंने रील बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वो रील. सो एनसो का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन लास्ट ईयर कंटिन्यूसली देयर वर स्पेक्युलेशंस कि ला नीना आएगा आएगा आएगा, नहीं आया एंटायर लास्ट ईयर. इस साल जनवरी में जाके आया, एंड बाय द मंथ ऑफ लेट मार्च एज वेल एज अप्रैल जो ला नीना कंडीशंस हैं वो फिजल आउट हो गई. ठीक है, सो एल नीनो ला नीना दे हैव बीन कंटिन्यूसली इन न्यूज फॉर द पास्ट एंटायर ईयर. इसी से एसोसिएटेड है समथिंग नोन एज अटलांटिक नीना. जो अटलांटिक नीना का टॉपिक है ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक नीनो, अटलांटिक नीना, बिकॉज इस साल जो ब्राजील है एंड इन जनरल जो साउथ अमेरिका है वहां पे बहुत इंटेंस ड्राउट कंडीशंस हुई, जिसकी वजह से वहां की जो रिवर्स हैं, बहुत सारी रिवर्स सूख गई.
ये जो इंटेंस ड्राउट कंडीशंस थे, इन सर्टेन केसेस दे आल्सो रिजल्टेड इन फॉरेस्ट फायर्स। सो ये सब क्यों हुआ? स्पेक्यूलेशन है कि अटलांटिक नीना की जो कंडीशंस हैं, दैट लेड टू दीज फिनोमेना दैट हैपेंड इन साउथ अमेरिका। ठीक है, सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ थोड़ा सा मैपिंग की अगर मैं टिप दूं, ये जो रिवर्स हैं, सम इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, मदिएरो रिवर हो गया, रियो नेग्रो रिवर हो गया, अमेजॉन रिवर इन जनरल हो गया, इन रिवर्स पे भी अच्छे से फोकस कर लेना क्योंकि काफी न्यूज में रिवर्स रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द टॉपिक ऑफ एमॉक, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ये एमॉक है ये वीक हो रहा है, ऑलरेडी पढ़ लिया होगा आपने। सो एमॉक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। 2-3 साल से वी हैव बीन प्रिडिक्टिंग कि यार एमॉक से क्वेश्चन आना चाहिए, तो हो सकता है इस साल वो आ जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओशनोग्राफी में इन जनरल एक सदाबहार क्वेश्चन है जिसपे यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है कि फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ डिपॉजिटेड है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। जैसे वो पूरा जो रैंकिंग है कि सबसे ज्यादा है इन द ग्लेशियर्स, देन सबसे कम है इन द रिवर्स। तो वो जो रैंकिंग है कि फ्रेश वाटर कहाँ पे सबसे ज्यादा है, उससे कम कहाँ है, उससे कम कहाँ है, ये जो रैंकिंग है ये अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी रिपीट कर चुका है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। नाउ इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस साल है, इट इज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है, दिस आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड। ये डॉक्यूमेंट की लिंक आपको मिल जाएगी, जो मेरा एक्टिव रिकॉल वाला सेशन था उस सेशन के पिन कमेंट में इसकी भी आपको लिंक वहां पे मिल जाएगी। सो प्लीज रीड थ्रू इट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई चांसेस कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, जो हमारा नेबरहुड है, दैट हैज बीन इन न्यूज अ लॉट। आवर नेबरहुड रेंजिंग फ्रॉम मालदीव्स टू बांग्लादेश टू इवन नेपाल एंड श्रीलंका। म्यांमार में अलग सिविल वॉर चल रहा है, चाइना से अलग हमारी चीजें परेशानियां चल रही हैं, पाकिस्तान भी बहुत न्यूज में रहा है बट पाकिस्तान पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, वेरी स्लिम चांसेस कि पाकिस्तान पे क्वेश्चन पूछे जाएगा। बहुत बुरे अभी हमारे उनके साथ रिलेशनशिप हैं, तो इवन आवर एग्जाम वुडंट वांट टू आस्क अबाउट देम। सो कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, बट इन कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा बॉर्डर कौन से स्टेट्स इनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये सारी सिंपल इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आप एक बार अच्छे से देख लेना। एक रील मैंने डाली थी, हाउ टू मेक इंडियाज मैप, वहां पे क्लियरली आई हैव शोन कि कौन सा स्टेट जो है वो किस कंट्री को बॉर्डर करता है व्हाइल आई एम मेकिंग द डायग्राम। ठीक है, सो नेबरहुड बिकम्स इंपॉर्टेंट, सर्टेन रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम ड्रेनेज वाले पार्ट में जाएं, कुछ रिवर्स हैं हमारे लिए, जैसे जो इंडस सिस्टम की रिवर्स है, इंडस वाटर ट्रीटी अभी हमने रेस्टिगेट की है। सो इंडस रिवर, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, बिकॉज चाइना इज प्लानिंग टू क्रिएट डैम्स on the Brahmaputra river. So Brahmaputra river also has been in a lot of news. Fine. So ये हमारी कुछ important rivers हो गई. Then apart from that, certain topics like urban flooding and in general disaster management, जो हमारा infrastructure है ना, एक basic idea रखना कि हमारा infrastructure क्या है। ठीक है, सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। देन जो हिमालयाज वाला रीजन है, वहां के जो ग्लेशियर्स हैं बहुत न्यूज में रहे हैं, है ना। सो ग्लेशियर की मैपिंग अच्छे से कर लेना, ग्लेशियर्स की और रिवर्स की, स्पेसिफिकली इन रिवर्स की और ग्लेशियर्स की मैपिंग अच्छे से कर लेना। काफी हाई चांस कि इससे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज अगेन cryosphere is important, glaciers are melting, more and more glacial lakes are getting created. So glaciers, कुछ ग्लेशियल लेक्स, किसी ग्लेशियर से कौन सी रिवर फीड हो रही है, ये सारी चीजें अच्छे से देख लेना एक बार। देन वी कम टू द टॉपिक ऑफ डेमोग्राफी। नाउ डेमोग्राफी में लास्ट ईयर प्री मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आया था।
बहुत न्यूज में रहा है, बिकॉज many people have been talking about the next important event that will hit the human civilization, that is a decline in the total fertility rate, right? So from that perspective, demography is important. Fertility rate किस कंट्री का कितना है, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. नाउ विद इन इंडिया भी जो सेंसस है उसके बारे में काफी बातचीत चल रही है. तो सेंसस कौन कराता है, कैसे होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया. देन जो एनएफएचएस 2019 एनएफएचएस 5 जो है 2019-21, इसके डेटा के हिसाब से इंडिया का टीएफआर इज 2, बट देर आर 5 स्टेट्स जिनका टीएफआर अभी भी ज्यादा है. व्हाट आर दीज 5 स्टेट्स? वी हैव यूपी, बिहार, झारखंड, वी हैव मेघालय एंड मणिपुर. ठीक है, इन स्टेट्स का टीएफआर अभी भी 2 से 2.1 दैट इज रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा है. तो ये इंफॉर्मेशन क्विकली देखो, मैंने यहीं पे आपका रिवाइज करा दिया, तो ये इंफॉर्मेशन अच्छे से आप एक बार याद कर लेना. देन वी कम टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी. इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? Crops, some important crops that have been in news in the past year. We start with palm oil. इस पे 23 में क्वेश्चन आ चुका है. हाई चांस कि इस बार भी आ सकता है, बिकॉज इंडिया में वी आर ट्राइंग टू प्रमोट पाम ऑयल कल्टिवेशन. मल्टीपल इस पे रिपोर्ट्स भी रही हैं, गवर्नमेंट का भी बहुत पुश रहा है. देन वी हैव कोकोआ. कोकोआ पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बट इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन इज प्रमोटिंग कोकोआ कल्टिवेशन इन द कंट्री. सो कोकोआ इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर एज वेल. देन वी हैव सर्टेन क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स जिन पे अगेन देयर हैज बीन सम गवर्नमेंट पुश. वी हैव कैशू, कार्डमम, वी हैव बैम्बू, क्योंकि बैम्बू पे जो नीति आयोग है उसने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है. मखाना, अगेन वेरी मच इन न्यूज. एंड वी हैव क्रॉप्स लाइक ग्रेप्स, बिकॉज इस पे इकोनॉमिक सर्वे में एक सेपरेट बॉक्स आइटम था ग्रेप्स पे. एंड ऑल्सो इन जनरल एग्रीकल्चर में, इन जनरल हॉर्टिकल्चर पे काफी फोकस रहा है. तो इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लेना. नेक्स्ट, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स दैट हैव बीन इन न्यूज. इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है इंडिया का, उसके अंतर्गत देयर हैव बीन सर्टेन मिनरल्स दैट हैव बीन इन न्यूज अ लॉट. सो आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन दोज मिनरल्स. एक तो कॉमन है कॉपर, देन वी हैव कोबाल्ट, वी हैव निकल, वी हैव रेयर अर्थ एलिमेंट्स. Then certain minerals that have been in news because of Chinese involvement, we have antimony, gallium and germanium. चाइना ने इनके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, सो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है डेटा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं 2031 तक, ये बहुत मल्टीपल टाइम्स, मल्टीफोल्ड इसमें इंक्रीज होगा इंडिया में. सो न्यूक्लियर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो यूरेनियम है, थोरियम की अवेलेबिलिटी, यूरेनियम की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें देख लेना आप. न्यूक्लियर एनर्जी के अभी फंक्शनल प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट में है वो प्लांट, वो चीजें देख लेना. मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. देन apart from that, certain infrastructure projects that have been in news, the Great Nicobar project, इससे एसोसिएटेड है द 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द गैलाथिया बे पोर्ट, है ना. इंडिया का सेकेंड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आफ्टर द विजिंगम पोर्ट ऑफ केरला. सो ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ ये जो ग्रेट निकोबार की लोकेशन है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज वन. सेकेंड, इंडिया का जो पर्वतमाला स्कीम है, जो रोपवे प्रोजेक्ट है, वो भी काफी न्यूज में रहा है.
उसके भी कई न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अप्रूवल मिला है इन द पास्ट ईयर, सो इस पे भी आप फोकस करके इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो इतनी ही लिस्ट है, बहुत लंबी मैं लिस्ट नहीं बनाना चाहती, नहीं तो पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट उसमें मैं कर देती और फिर कुछ इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती फॉर दोज टॉपिक्स, राइट। सो दिस इज द लिस्ट। ट्राई कि इन टॉपिक्स पे आप एक्स्ट्रा फोकस करो, और इन टॉपिक्स को अगर अभी तक इग्नोर किया है देन इट्स हाई टाइम कि इन पे एक बार जाके इन पे नजर लगा लो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। प्लेसेस एंड न्यूज अगर आपको जानना है, आई टीच एट साथी आईएएस, वहां पे साथी आईएएस के चैनल पे आई हैव मेड वीडियोस फॉर प्लेसेस एंड न्यूज, तो वहां पे जाके आप प्लेसेस एंड न्यूज का टॉपिक को देख सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।